गुड मॉर्निंग बच्चे, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत खुश से होंगे, मस्त होंगे और बहुत बढ़िया से मन लगाए पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, बढ़िया बात है यदि पढ़ रहे हैं तो चलिए आज हम आपको कितना स्टूडेंट फ्रेंड बुक का जो है केसी सिन्हा का यानी कि एक्सरसाइज 6.6 के स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि बीज गणित है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.6। ठीक का थोड़ा सा उग रहा है, चलिए ठीक है ना। 6.6 एक्सरसाइज आपका है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें क्या है से रिक्त स्थान को भरे, ठीक है ना। रिक्त स्थान को भरे, ये चैप्टर हम आज लगभग खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरिए, खाली जगह दिया हुआ है। किताब अपना देखिएगा, अपना अपना किताब खोल लीजिए और जो हम बोलते हैं उसको देखते जाइए। तो पहला क्वेश्चन है कि x प्लस और उसके बाद क्वेश्चन है कि खाली जगह। तो कुछ हम सूत्र लिखते हैं, उसे आप लोग आराम से लिख लीजिए और वही सूत्र आपको क्या कर देना है तो भर देना है, ठीक है ना। तो चलिए वो सूत्र क्या है से आपको हम दिखा देते हैं। वो सूत्र आपका है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है, और बराबर में आपका हो जाएगा, ठीक है। ये हम अलग से, ये चैप्टर से नहीं है, पहले हम सूत्र लिख देते हैं। अब ये मत समझिएगा कि यहाँ एक्सरसाइज आपका 6.6 दिया गया है तो उसी का मैथ है। तो समझिए कि इसी लेवल पर सब बनने वाला है। तो हम यहाँ पहले सूत्र लिखवाते हैं। बराबर में होता है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए प्लस बी और इंटू में एक्स प्लस ए बी, ये सूत्र होता है, ठीक है। एक सूत्र हो गया, प्लस वाला हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको यदि एक माइनस एक प्लस आ जाए, जैसे में एक्स प्लस ए और इंटू में एक्स माइनस बी, ठीक है, इस तरह से आ जाए तो इसका सूत्र हो जाता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए माइनस बी और इंटू एक्स और माइनस ए बी, ये सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अब की आपका माइनस इस साइड में दिया हुआ है तो x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो इसका सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स और माइनस ए बी, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इसे आप चाहोगे तो माइनस ए आप प्लस बी ऐसे भी लिख सकते हो अंदर में, समझिए ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। और चौथा है आपका, दोनों माइनस से रहेगा, एक्स माइनस ए और इंटू में एक्स माइनस बी और बराबर में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, यही आपका सूत्र है। अब कुछ नहीं करना है, यही सूत्र को आपको भर देना है। जैसे में देखिए, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं तो देखिए यहां पर दिया हुआ है कि एक्स प्लस, ठीक है, और ये पट्टी प्लस वाला चिन्ह दे, देखिए पूरा प्लस है। तो बताओ यहां पर यही वाला भराएगा ना, तो यहां पर आपका भरा जाएगा क्या, तो आपका भरा जाएगा कि एक्स प्लस बी, अभी ए, ये भरा जाएगा इंटू एक्स प्लस बी। तो आपका पहला में ए आंसर होगा, ठीक है, यानी इसका पहला के आंसर आपका होगा ए होगा, ठीक है, ए भराएगा। आगे चलते हैं 2 में, तो जेड प्लस ए है ना, जेड प्लस ए, देखिए एक्स की जगह पर आपकी जेड आया है, ठीक है, तो जेड प्लस ए इंटू में है जेड प्लस क्या होगा, यहां देखिए देख लीजिए माइनस दे रहे हैं, अंदर में क्या दे रहे हैं, माइनस से दिया हुआ, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एक मतलब कि इस पर बनेगा, इस पर बनेगा ना, देखिए अंदर में माइनस दिया हुआ है तो एक मतलब बताइए कि यहां पर माइनस हो जाएगा, यानी कि नहीं प्लस थी, प्लस यहाँ के प्लस के चिन्ह दिले है ना, तो प्लस के चिन्ह दिया हुआ है तो बताइए यहां पर क्या भराएगा, है ना। तो यहां पर जो है आपका कोष्ट अथी में कोष्ट में जैसे में आपका दिले है कि जेड आप प्लस ने यहां दिले है, तो आप यहां अंदर में ये भी भर सकते हैं क्या,
तो माइनस क्या, तो माइनस से बी भर सकते हैं, ठीक है ना। आंसर कितना देता है, माइनस बी देता है, तो माइनस से बी भरा जाएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर क्या, एक मिनट माइनस भी है। अरे रुक जाओ ना, अभी पूरा सुनिए ना। अभी तो ये पहला वाला में ना हम बोल रहे हैं, यहां पर ना भराएगा, और एगो इधर खाली था, इधर खाली था ना, तो वहां पर बताइए क्या भराएगा, तो वहां पर आपका भरा जाएगा क्या, तो माइनस ए बी भराएगा। क्लियर, अरे सेम टू सेम पूरा ही सूत्र भराएगा। छोड़ दें, पहला वाला छोड़ दें, बन जाएगा पहला वाला। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, वो पूरा बन जाएगा, पहला वाला पूरा का पूरा बन जाएगा। किसका, इसी का। तो इसी का चौथा क्वेश्चन देखिए कि 40 माइनस 6 है, ठीक है, 40 माइनस 6 है, और उसके बाद कितना है, 40 प्लस कितना है, 3 है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा आपका यानी कि अंदर में एगो प्लस वाला है, वो माइनस वाला है, तो कहां है प्लस वाला माइनस वाला, देखते माइनस वाला प्लस वाला, माइनस वाला प्लस वाला, ई पर चलेगा, ठीक है, ये वाला पर चलेगा आपका चौथा क्वेश्चन, इस पर चलेगा। कैसे, तो देखिए यहां पर आपका x की जगह पर 40 है, यहां 6 है, यही ना, और यहां पर देखिए x की जगह पर 40 है और b की जगह पर 3 है, यही ना। तो यहां भरा गया आपका कितना, क्योंकि 40 में 40 से गुना करेंगे तो 4 का 16, 1600 हो गया, और प्लस यहां पर a या b ना, तो ये थी b और a ना, तो b आपको कितना होगा, b आपको कितना दिले हैं, तो b है आपका ये 3 है ना, और a कितना है, तो a है 6, ठीक है। तो यहां पर आपका खाली जगह में भरा जाएगा, इसमें से घटा दो -3, ठीक है ना, कितना भराएगा, -3 भराएगा, तो कितना आंसर दिले हैं, 3 प्लस 6, कितना दिले हैं, 3 प्लस 6 अरे ये गो के पहले दो ना, पहले ध्यान, पीछे वाला का हम नहीं बात कर रहे हैं हाँ। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऐसे देख लीजिए ना, देखिए सिंपल में, जैसे मान लीजिए कि चौथा क्वेश्चन है, चौथा जब नहीं देते हैं, चलिए हटाइए, जैसे में देखिए ये चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो चौथा में है कि 40 और -6, यही है ना, और फिर है 40 और प्लस 3 और बराबर में है 1600, ठीक है, और प्लस, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर क्या भरेंगे हम, यहां पर हम भरेंगे अंदर में, ठीक है, अंदर में हम भरेंगे, इस सूत्र पर बनाएंगे, ये सूत्र पर। तो देखिए यहां पर हम क्या भरेंगे, तो यहां पर भरेंगे b, है ना, तो b मेरा कितना है, ए बी 3 है, ठीक है, और माइनस a कितना है, तो a मेरा 6 है, ठीक है। तो अंदर में आपका भरा जाए कितना, तो 6 में से 3 जाएगा 3, 6 में से 3 जाएगा 3, यही भराएगा ना सूत्र में, इतना थोड़ा सा देते यहाँ पर जो है ना, आप चाहे इसको 3 - 6 चाहे -6 + 3 ऐसे भर सकते हैं, समझ गया ना, ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक। अब बाकी तो सब आपका सेम है, ये है, बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि इंटू में कितना है आपका 40 है, ठीक है, 40 है, और उसके बाद आपका जो है जो भराएगा, तो क्या भराएगा आपका ए बी भराएगा, है ना। तो यहां पर लेंगे हम, देखिए यहां पर देख लेते हैं, कहाँ ए है ना, माइनस लेंगे यहां पर, ठीक है, और ए या बी यानी कि कितना, 3 नहीं 6 और 3, तो एक तो सही दिले है, एक मिल रहा है ना, एक तो मिल रहा है, चलिए ठीक है, ये भरा जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 2, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिएगा, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये पूरा का पूरा आपका मैथ बन जाएगा, गुणा खाली कर देना है, ठीक है। तो एक आध गो हम गुणा करके दिखा देते हैं, ठीक है, एक आध गो हम दिखा देते हैं गुणा करके। तो देखिए कितना हो जाए, x + 4 होगा, और इंटू में आपका आएगा x + 9, ठीक है। आपको डायरेक्ट गुणा कर देना है, गुणनफल ज्ञात करना है, ये नहीं बोल रहा है कि सूत्र से बनाइए, सूत्र से बनाने के लिए नहीं बोल रहा है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, गुणा करने वाले हैं। तो चलिए गुणा कर देते हैं, बताइए पहले कितना से गुणा करें, x से गुणा करेंगे, तो x इंटू में लिखेंगे, और x प्लस कितना है 9 है, ठीक है। फिर बताइए 4 है ना, इंटू में 4 से पूरा हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, x + 9 होगा, बराबर, ठीक है। x में x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x², अब प्लस कितना होगा 9x हो जाएगा, फिर यहां पर गुणा करेंगे तो कितना होगा
4x प्लस 9 चौका 36। अब आगे देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 4 13x प्लस 36। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। खाली पहला वाला से गुना, ई वाला से पहले दोनों में गुना और फिर 4 से दोनों में गुना। देखिए ऐसे गुना किया हुआ है, तुमको ऐसा बात ही है गुना, ये तो दिक्कत है मैंने। चलिए देख लेते हैं। हाँ, चाहे वो 5 बनाएंगे चाहे 6 बनाएंगे, दोनों में से कोई एगो बनेगा, आपका मैथ बन जाएगा। ध्यान से देखते जाइए कैसे बनेगा इसे, ठीक है ना। तो चलिए देखिएगा, एकदम आसान है, कोई इसमें लफड़ा उफड़ा नहीं है। चलिए देखिए x और प्लस 3/5, चलिए इंटू में है। उसके बाद आपका कितना दिया गया है, तो x प्लस 5/3 है, ठीक है। चलिए यहां पर हम बराबर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये जो आपका गुन्ना दोनों में करना है, गुन्ना करना है तो सबसे पहले ये x से पूरा में गुन्ना होगा, ये किनारे वाला में x प्लस 5/3 ऐसे कर दिए। और फिर यहां जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह देंगे, और फिर है 3/5, तो 3/5 से भी अभी दोनों में गुना होगा, तो x प्लस 5/3 ऐसे होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा गुना करेंगे किस तरह से, तो x में x से गुना कर दीजिए, तो x में गुना कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर आएगा प्लस, अभी में x से गुना करेंगे तो देखिए x गुने 5/3, तो तिरछा तिरछी तो कटेगा नहीं, तो ऊपर के ऊपर गुना नीचे के नीचे, तो इसको आप 5x/3 लिखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पर नहीं ना। और नहीं तो आप गुना कीजिएगा तो जो 5x है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये गुन्ने है, ठीक है। तो ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों एक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस है यहाँ, इसमें गुना करते हैं तो बताइए कितना हो जाएगा, 3x/5 यही होगा ना। और फिर देखिए 3/5 में गुना करना है 5/3 से, तो बताइए कितना आएगा, 3 3 5 5 खत्म, यानी कि आपका प्लस में 1, ठीक है यहां तक। अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं, ये x स्क्वायर के x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी पहले बताइए कि ये दोनों में क्या हो जाएगा, ये दोनों में जोड़ हो जाएगा ना, दोनों के जोड़ देंगे, नहीं तो पूरा का भी जोड़ सकते हैं कोई, लेकिन ये दोनों एक जात है ना, ये दोनों को पहले जोड़ दो, उसको रहने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ प्लस लिख देते हैं, आई एलसीएम लीजिए, देखिए ये 15 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा आपका, और 5 5 25, ठीक है ना। 5 25 x होगा, प्लस 5 आई तो 3 आई 9x है ना। तो फिर 25 और 9 दोनों की क्या कर देना है, तो जोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 9 5, हाँ चलिए 34x/5 प्लस 1, ठीक है ना। चलिए ये केमा के है आपका, हाँ 15 छूट गया है, ठीक है ना। ये केमा के था आपका, सर एक्स नीचे 1 मिनट, ओ कोई दिक्कत नहीं, अभी समझा दिए है ना, अभी तो हम पहले ही आपको बता दिए कि इस तरह से आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये तो पहले ही बोल दिए हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ x है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या ऐसे दिल है, हाँ, तो ये आपका आंसर हो गया। तो बताइए, मान ले कि पूरा बन जाएगा। अब ऐसा लेवल पर और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 3 में, तो 3 में भी देखिए आपका चौथा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन ऐसा ही है, छठा की चौथा है, लेकिन लिखले है नंबर दिले है छठा, दिले है ना, तो गलत से लिखले है। अब आगे देखिए चौथा क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करे, ठीक है, तो ये गुना ही करना है, ठीक है। तो ये सब गुना आराम से बन जाएगा, गुणनफल बन जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, तो देखिए निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये भी गुना ही करना है, लेकिन इसमें चौथा बनाते हैं, है ना, 5वां के चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के चौथा हम बनाने वाले हैं, आप लोग ध्यान से देखिए कि कैसे बनेगा। चलिए हम लेते हैं यहां पर y स्क्वायर -3/4, ठीक है, इस तरह से, और यहां पर हो जाएगा y स्क्वायर -4/3, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी पहले बताइए कि यहां पर क्या होगा, तो पहले वाई स्क्वायर से ही पूरा में गुना होगा, तो चलिए हम वाई स्क्वायर ले लेते हैं और यहां पर वाई स्क्वायर माइनस 4/3, ठीक है, यही होगा ना। उसके बाद देखिए यहां माइनस होगा 3/4 के, हम फिर इतना से गुना करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 4/3 से, ठीक है यहां तक। और यहां गुना करते हैं तो बताइए मेरा कितना हो जाएगा, वाई पर पावर 4 और यहां माइनस गुना करेंगे तो कितना 4/3 वाई स्क्वायर, बोले ना कि यहां भी लिख सकते हो किनारे भी, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस यहां पर बताइए कितना हो जाएगा, तो 3/4 और वाई स्क्वायर, यही होगा ना। अब देखिए यहां माइनस है, यहां भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और देखिए 4 से 4 कटेगा, 3 से 3, तो यहां 1 आएगा, समझ गए ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो y पर पावर तो आपका 4 होगा माइनस, है ना। उसके बाद दोनों की क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो बताइए एलसीएम मेरे कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। 3 चौका 12, तो 4 चौका 16 वाई स्क्वायर, यही होगा ना। चलिए यहां पर माइनस रखिए और यहां पर कितना हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, और 4 तिहाई 12, तो 3 तिहाई 9 वाई स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 1। अब आगे बढ़ते हैं, तो बताइए कितना हो जाएगा, दोनों का जोड़ देंगे, है ना, तो y पर पावर 4 और माइनस होगा, ये दोनों का जोड़ दीजिए, तो 16 9 कितना हो जाएगा, 25 वाई स्क्वायर बटे 12, है ना। y यहां रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वाई स्क्वायर यहां रखिए, और +1, बोलिए कितना आंसर है, इतना ही है ना। तो बताइए ये पूरा बन गया आपका। चलिए अब हम, हाँ क्या है, किसी का, इसी का 8वां में क्या दिक्कत लग रहा है बताइए, चलिए बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कि -a +c, ठीक है, और इनटू में -a +c। आगे बढ़ते हैं, -a से पहले ही गुना करेंगे -a +c में, फिर +c से गुना करेंगे -a +c में, कोई दिक्कत है, हाँ नहीं ना। चलिए अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर गुना करेंगे तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। फिर यहां से गुना करेंगे तो माइनस होगा और ac होगा, ठीक है, ac हो जाएगा। अच्छा उसके बाद देखते हैं, आगे गुना करते हैं, तो देखिए प्लस माइनस माइनस होगा और यहाँ ac हो जाएगा, यहाँ प्लस है, ये भी प्लस है, तो c स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, a स्क्वायर होगा, ए भी ac, दोनों का चिन्ह बराबर, तो दोनों जुट जाएगा, तो -2ac अब प्लस c स्क्वायर के c स्क्वायर उतार देंगे, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के भी ऐसा ही करना है, गुना करना है ना। तो तीसरा क्वेश्चन रहे चाहे चौथा कुछ भी रहे, सब बन जाएगा आपका, ठीक है, गुना करना है। तो चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हम लेते हैं छठा का तीसरा क्वेश्चन लेते हैं और सोल्व, इस तरह से हम बनाते हैं। तो चलिए यहां पर देखिएगा 1.1 m और -0.4 खाली है, ठीक है, और इनटू में है आपका 1.1 m प्लस 0.4, ऐसे दिया गया है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर हम गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो चलिए पहले 1.1 m से गुना ई पूरा में करेंगे, 1.1 m प्लस 0.4, ऐसे। अब बताइए हम -0.4 लेते हैं, इसको भी गुना करते हैं 1.1 m प्लस 0.4 से, ऐसे गुना कर देते हैं, ठीक है। अब बताइए यहां पर गुना करोगे तो जानते हो कितना आपका आएगा, 1.21 m, ऐसे आएगा। फिर आप गुना कीजिए 1.1 में 0.4 से, ऐसे ना। तो गुना करला पे कितना आएगा, 4 का 4, 4 का 4, 0 0 और 4 4 0, 2 के बाद दशमलव, तो यहां पर पड़ेगा आपका कितना, प्लस
0.44। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। हाँ, एम लिखाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर गुना करते हैं तो बताइए कितना आएगा, माइनस वही ना आएगा 0.44 एम, यही ना। और फिर यहां पर गुना करेंगे तो माइनस होगा, ठीक है, और 0.16। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए बराबर में आपका 1.21 एम, ठीक है, और एगो प्लस में और एक माइनस में, तो कट गया आपका 0.16। इतना आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, रुक जाइए 1 मिनट। कहा स्क्वायर तो होबे करे यहाँ ना, 2 तो होबे करेगा, 2 होगा यहाँ, 2 होगा, जरूर होगा। ई में तो है, ये नहीं है। हाँ होगा, क्योंकि 2 एम है ना। चलिए ठीक है, अब बताइए ये वाला छठा क्वेश्चन के पूरा छोड़ दें, ये पूरा का पूरा बन जाएगा, क्योंकि भिन्न वाला है। 5वां भी क्वेश्चन ऐसा ही है, क्योंकि हम 5वां जैसा वो बना दिए ना। गुना तो खाली करना है कि बनना पड़ेगा। 60 बन जाएगा, आ जाए ना छठा में, 7वां में। तो चलिए 7वां क्वेश्चन आ जाइए, है ना। तो चलिए 7वां क्वेश्चन सूत्र पर बनाना है, चलते हम बना रहे हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन की आप देख लीजिए, बगल में आपका ऊपर जो है, ऊपर ही आपका सूत्र दिया गया है कि आपको यही सूत्र का यूज करना है। समझ गए ना, ऊपर आपका सूत्र दे दिया है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन के हल करने वाले हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा, पहला क्वेश्चन के हम हल करते हैं। तो मेरा है x+3, ठीक है, और इंटू x+7। एकदम बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। ये पहले बताइए, ये जो आपका 3 दिया गया है वो क्या है, a है। देखिएगा सूत्र में देख लीजिए, a के जहां पर है ना, देखिए सूत्र। तो चलिए आपका a कितना है, चलिए, तथा b कितना आपका है, यही है ना। तो इसलिए इस सूत्र पर बनाएंगे, कौन सूत्र पर, तो x+a और इंटू x+b बराबर सूत्र होता है x² प्लस a+b इंटू x+ab। कोई दिक्कत यहां पर नहीं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं। बताइए x है ना, तो इसमें x तो x है, तो x² कर देते हैं, ठीक है। अब प्लस a कितना है तुम्हारा, तो आपका a जो है 3 है, अब b कितना आपका है, तो 7 है। देखिए रख दिए ना a और b के जगह पर। अब यहां पर तो आपका x है ना, और प्लस यहां पर a या b, एक मतलब a आपका कितना है 3, अब b कितना है 7, दोनों में गुना होगा ना। एक मतलब कि आपका x² और प्लस 7 में जोड़ दीजिए 3, कितना हो जाएगा 10, और 10 में फिर x से क्या होगा गुना, तो कितना हो जाएगा 10x और प्लस 21। नहीं समझ में आया, 7 तो बताइए सूत्र से ही बनाने आ गया। सूत्र से आपको इस तरह से बना देना है। माइनस वाला रहेगा तो माइनस वाला सूत्र से, प्लस वाला रहेगा तो प्लस सूत्र से, जौन सूत्र है वही सूत्र से यहां से बना लीजिएगा। बोलिए बन जाएगा। चलिए तो आते हैं हम क्वेश्चन में कितना, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है। इसको जो है क्या कर देना है आपको, सीधा सीधी गुना करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना, गुना करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम आपको गुना करने के लिए सूत्र पर अलग अलग, नीचे वाला जो है वो बोल रहा है कि सूत्र पर बनाइए। नीचे वाला क्या कह रहा है कि सूत्र पर बनाइए, और ऊपर वाला क्या कह रहा है कि गुना करके बनाइए, ठीक है ना। तो चलिए गुना अगर मान लो कि आप चाहोगे तो ऊपर वाला भी सूत्र पर बना सकते हो। जैसे में हम 8वां नहीं बनाएंगे, 8वां में गुना करने के लिए बोल रहा है, तो 8वां हम नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम कौन बना रहे हैं, हम 9वां बना रहे हैं। एक मैथ बनाएंगे, आपको समझ में बढ़िया से आ जाएगा। तो चलिए इधर दिखाई नहीं पड़ रहा है, इतना थोड़ा दिखाई पड़ रहा है ना, बोलिए यहां तक दिखाई पड़ रहा है, तो चलिए हो जाएगा इसमें 9वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 9वां के हम चलते हैं, 9वां के दूसरा। चलिए पहले पहला बनाते हैं, उसके बाद दूसरा बना देंगे, ठीक है। तो चलिए पहला आइडिया आपको मिलना चाहिए ना। चलिए कितना दिया हुआ है तो भी देख लेते हैं हम, 103 अगुण में 104। तो चलिए यहां हम रेड से बनाते हैं चाहे ग्रीन से, चलिए ग्रीन से बनाते हैं, रहने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा कितना है, 103 अगुना में 104, यही दिया हुआ है ना। देखिए इसको हम कैसे सूत्र से बनाएंगे, बताइए 100 जो 3 दिया गया है,
क्या हम 103 के 100 प्लस 3 लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं ना। और इनटू में इसको 100 प्लस 4 लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए, यहां 100 जो है आपका दिया हुआ है, उस 100 क्या है? एक्स है। 100 एक्स के यहां पर आ रहा है कि नहीं? और बताइए 3 क्या है? ए है। और बताइए 4 क्या है? बी है। तो आप यही सूत्र पर बना दीजिए। यानी हम जानते हैं कि x प्लस ए और इंटू में x प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस उसके बाद, अच्छा 1 मिनट रुकिए, ए प्लस बी और इंटू में एक्स प्लस ए बी। ध्यान दीजिएगा, पहले समझ लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। यही है ना? बताइए इसमें दिक्कत नहीं है। अभी पहले बताइए कि आपका x जो है इसमें कितना है? यहां पर आ जाइए, x कितना है? 100। तो बताइए यहां 100 रख देंगे, 100 और प्लस a कितना है आपका? तो a आपका है 3 प्लस b कितना है आपका? 4 है। ठीक है। और प्लस a कितना है? 3, अब b कितना है? 4। देखिए एकदम सूत्र पर रख रहा है ना। इसको 2 बार गुना करोगे तो बताओ एक पर के को 0 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा। और प्लस, एक मिनट यहां छूट गया गो, यहां गुना में 100 भी होगा ना, एक मिनट, क्योंकि देखिए x है ना, तो x की जगह पर तो आप मान लिए हैं कि 100 ही है, तो यहाँ 100 रहेगा ना। और फिर आपका हो जाएगा 3 गुना में 4। अब सही है। तो बताइए अंदर में देखिए 4 और 3 7 है, और 7 में 100 से गुना करेंगे तो कितना? 700। और प्लस कितना है? 12। ठीक है। अब सबके जोड़ दीजिए, देखिए 10,000 फिर 700 और फिर 12 जोड़ दीजिए, 21701, यानी आपका आंसर आ जाएगा 1071 आंसर। तो यदि आप चाहिएगा, एक और बात बताते हैं, ये तो आपका पूरा का पूरा बन जाएगा। यदि आप चाहिएगा तो आपका बन सकता है आराम से 8वां भी इस सूत्र से चाहोगे तो बना दोगे। इसी का आपका दूसरा में प्रॉब्लम हो रहा था ना, कितना दूसरा में दे लेता, देखो तो 9.7, देखिए 9, रुकिए 9.7 गुना में 9.8। अब बताइए इसको आप ऐसे लिख दीजिए कि 9 प्लस 0.7 और इंटू 9 प्लस 0.8 है। तोड़ देंगे ऐसे ना। अब बताइए आपका इसमें x कौन है? x 9 है। बताइए a कौन है? 0.7 और b कौन है? बताइए 0.8। तो बताइए इसमें कोई दिक्कत है? आराम से उतर जाएगा ना। तो उतारिए, अभी रुक जाइए।